श्लोक को उच्चारण होगा। यथैधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। दृष्टांत से उपादन करेंगे। ज्ञान किस प्रकार से अज्ञान और से सकल कार्य को नष्ट करता है कहा था अवतरणिका में, वही दृष्टांत दे रहे हैं। जिस प्रकार से अग्नि जो है समिद्धो अग्नि, सम्यक प्रकार से दीप्त जो अग्नि है वह एधांसी, मनुष्य संपर्क में जितने भी लकड़ी आ जाए, जलावन आ जावे, उन सबको भस्मसात करोते, कुछ भी नहीं बचा देता है। सातिप एक प्रत्यय, भस्म शब्द के साथ में सातिप प्रत्यय कह दिया, भस्मसात, सातिप प्रत्यय में सात बचता है, माने लेशमपि अपरित्यज्य इति भस्मसात। एक कर्ण भर भी छोड़े बिना पूरे को खत्म करने का नाम भस्मसात। तो इसलिए भस्मसात माने कुछ भी बचाए बिना पूर्ण रूपेण भस्म बना देता है अग्नि। उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी जो अग्नि है, आपके द्वारा अनंत जन्मों से अनंत कल्पों से किए हुए संगठा के इकट्ठा कर लिए गए जितने भी पाप पुण्य कर्म हैं, उस कारणीभूत कामनाएं वासनाएं, उस कारणीभूत अज्ञान तक, मूल कारण कौन है? अज्ञान। वहाँ तक सबको एक साथ पूर्ण रूपेण भस्मसात करोते है, भस्मीभूत कर देता है। यहाँ भी ऐकार को चौकोर हो गया, यथैधांसी। शंकर भाष्य यथेति, यथा एधांसी मन काष्ठानी, लकड़ी जलावन, समिद्धा में सम्यक, इद्धा मन दीप्ता, सम्यक प्रकार से धक धक करके जलता हुआ, ऐसा कौन? अग्नि क्या करता है? भस्मसात, भस्मी भावम करोते, भस्म भाव में स्थित को भस्म भाव में प्राप्त करा देता है। हे अर्जुन संबोधन एवं ज्ञानमेव अग्निरिति, ज्ञानाग्नि, ज्ञानी है कर्मधारय समास, ज्ञानमेव अग्नि यदि ज्ञानाग्नि। ये क्या करेगा? सर्वकर्माणि भस्मसात करते तथा, सकल कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। तो संग्रह में समित जो है ये उसका हवन का लक्ष्य बताया गया, अर्थ संग्रह। हाँ, समित यहाँ समिद्धो, समिध नहीं है, यहाँ शब्द क्या है? समिद्धो। समित अलग है, समिद्ध अलग चीज है, वह भी एक ही है, धातु तो वही है, लेकिन यहाँ क्ता प्रत्यय है। सम्यक प्रकार से इंधी दीप्तौ धातु है। धातु क्या है? इंधी दीप्तौ, उस धातु से क्ता हुआ, नकार लोप हो गया, इद और त मिला दिया, इद्ध बन गया। निर्बीजी करोति इत्यर्था, निर्बीज कर देता है, और आगे जन्म के लिए कोई निमित्त नहीं रह जाता, ऐसे पूर्णतया नाश करता है। नहीं साक्षादेव ज्ञानाग्नि तानि कर्माणि ईंधनवद भस्मीकर्तुं शक्नोति। केवल आपका जो है रट लिया, 108% रट लिया, 10% के भाष्य सहित पारायण कर रहे हैं, शब्दशः पारंगत हैं आप, अर्थ व्याख्यान करने पे भी माहिर हैं, लेकिन उतने मात्र से नहीं होगा। नहीं साक्षादेव ज्ञानाग्नि तानि कर्माणि भस्मी करोति, किंतु क्या करता है? फिर कैसे होगा? तस्मात् सम्यक दर्शनम, जब तक सम्यक प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं हुई है, क्या शब्द जाल से काम होने वाला नहीं। तस्मात् सम्यक दर्शनम एवं सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणमिति प्राय, सकल कर्मों का निर्बीज होने में
कारण है, ये इसका अभिप्राय है। सामर्थ्याद येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत् प्रवृत्त फलत्वाद उपभोगे नैव क्ष्यते अतो यानि अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ते प्राकृतानि ज्ञान सहभाविनी च अतीत अनेक जनकृतानि च तान्यव कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो आपका जवाब आ गया। सामर्थ्यात्, वस्तु का, हर वस्तु का अपना एक सामर्थ्य होता है। यहाँ सामर्थ्य क्या है? कौन से कर्म को नष्ट करने का सामर्थ्य ज्ञान रूपी अग्नि में? कहते जो फल देने के लिए आरंभ नहीं किया। जब फल देने आरंभ कर दिए उनका नाम क्या है? प्रारब्ध कर्म। जिस जन्म इस शरीर को और इस शरीर में यावत जीवन क्या क्या भोगना है, सुख दुख आदि, ये सब तय होकर क्या पाए हुए हैं, पूरा तय है। आपको मालूम नहीं है, बात अलग चीज है। लेकिन मरण तक का ये सब कुछ घटनाएं तैयार करके भेज दिया गया। लेकिन आपको पुरुषार्थ करने के भी अवसर दिया जाता है। बीच बीच में हर कर्म भोग के बाद दूसरे कर्म भोग के बीच में पुरुषार्थ का अवसर होता है। उस पुरुषार्थ या अवसर का लाभ उठाना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है। वही समझा रहे हैं, सामर्थ्याद येन कर्मणा शरीरम आरब्धम, जिन कर्मों से ये शरीर का आरंभ हुआ है, उस तत् प्रवृत्त फलत्वात्, प्रवृत्त फल वाले होने से उन प्रारब्ध कर्मों का उपभोगे नैव क्ष्यते, उपभोग के द्वारा ही क्षय होगा, ज्ञान उसका भस्मीभूत नहीं करता। अतः यानी अप्रवृत्त फलानी, जो अप्रवृत्त फल वाले, प्राकृतानि ज्ञान सहभाविनी च, इस जन्म में ज्ञान से पहले किए गए और ज्ञानोत्तर काल में ज्ञान के साथ में, ज्ञान के होने पर, ज्ञान के रहते हुए इस शरीर से होने वाले जितने भी कर्म हैं, इनके अलावा अतीत अनेक जन्म कृतानि च, और अतीत अनंत जन्मों से जितने भी किए थे वे सब के सब कर्मों तान ये सर्वाणी भस्मसात करता है, उन्हीं सबको भस्मीभूत कर देता है। तो प्रारब्ध कर्म का कुछ नहीं बिगड़ता, वो ऐसे के वैसे रहता है, अपना कर्म फल देते रहेगा। सामर्थ्यात क्या दिया ना, हेतु दे दिया है। सबको भोजन खिलाओ, एक फड़ारी बैठे तो क्या करोगे, उसको जबरदस्ती खाओगे? आपने कहा सबको भोजन खिलाइए, अब परसों लग गए और एक ने कहा नहीं हमें नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं ला। कहा भाई क्या बात है? वही मैं फड़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आदेश है, सबको खाना पड़ेगा, खाओ तुम भी। ऐसा नहीं कहा जाता। सामर्थ्यात विचार क्या करता है, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, आपके लिए सेब हुआ, केला वेला जो भी होगा उतना ला के दे देता है। इसे सर्व शब्द के हमेशा अर्थ ये नहीं होता है कि सब, तात्पर्य को समझना पड़ता है, प्रसंग को समझना पड़ता है। कहीं कहीं पर सर्व का सब भी अर्थ हो तो ये भी अर्थ है। सभी विद्यार्थी घर जाइए, छुट्टी हो गया स्कूल, आपके 2-4 बैठे रहेंगे वहाँ पे, तो सब घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसे प्रकरण प्रसंग सब देखना पड़ता है। सर्व शब्द का अर्थ कहाँ संकोच करना है, कहाँ व्यापक अर्थ लेना है। यथेति संक्रांति टीका, समिद्धा क्षुद्रकाष्ठै प्रज्वलनेन प्रवृद्धो अग्निर। समिद्धा का अर्थ क्या है? पहले आग जलाते हो, शुरू में कैसे रहता है वो? हल्का सा रहता है, अग्नि टिमटिमाते रहता है। उसको आप छोटे छोटे सूखी लकड़ियाँ डालेंगे, धीरे धीरे आग को उसको तेज कर देंगे। क्षुद्र काष्ठै ही, छोटे छोटे सूखे लकड़ियों के द्वारा आपने प्रज्वलन के द्वारा प्रवृत्त कर दिया अग्नि को, विशाल अग्नि बना दिया। और उस विशाल अग्नि जब बन गया तो फिर क्या होगा? एधांसी काष्ठानी क्षणेन भस्मसात कुरुते, क्षण भर में सबको भस्म कर देता है। एक बार की घटना है, हम लोगों के आंखों के सामने की बात है। किसी कार्य विशेष हम लोग गए थे बाजार में, बेंगलोर शहर की कहानी है। तो लोग तो नीच जात के और मजदूर वर्ग वगैरह होते ही हैं, बीड़ी वीड़ी पीते रहते हैं। बम्बुओं के, बाम्बू होते ना, बांस के बाजार थे, बैम्बू बाजार बोलते थे।
एक क्षेत्र पूरा है, करीब आधा किलोमीटर लंबा चौड़ा है, केवल बांस ही बिकते हैं अलग। अब किसी ने वीडियो पे करके डाल दिया, और कितना आग है, वो छोटा सा आग है ना, लेकिन ऐसी जगह गिरा जहाँ बांस के बाजार वालों ने, एक दुकान वालों ने झाड़ू मार के इकट्ठा करा था, छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे थे वहाँ पे, उस पे गिरा। अब ऐसे बढ़ गया, पूरे बांस बाजार को स्वाहा कर दिया। देखते देखते आधे पौन घंटा नहीं लगा, इतने अल्लाह चारों तरफ से आए, उसे क्या पानी डालेंगे, कुछ नहीं हुआ, पूरा भस्म। उसे निर्णय लिया भाई एक साथ नहीं रखना है, दो दुकानें, दो दिन उधर दो उधर वहाँ करो, अलग अलग करो। ये छोटे से अग्नि हो, एक शुद्र काष्ठ से बढ़ गया, फिर आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। शुरू में नियंत्रण कर दिया तो ठीक है। अब दुकान में आप लोग सुने ही होंगे, वो तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, बोलते कि नहीं। बिजली के तार से एक चिंगारी आई हल्की सी, और वो चिंगारी ने पूरी दुकान को भस्म कर देता है। यदि उसी समय उसको और सहयोग देने वाला, आग को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो वहीं खत्म हो जाएगा वो। लेकिन मिल जाता है कुछ ना कुछ, और सब के सब भस्म कर देता है। से कोई भी अग्नि हो, आरंभ में तो क्षुद्र ही रहता है, और क्षुद्र काष्ठा से उसको सम्यक प्रकार से युद्ध कर दिया गया, प्रज्वलित कर दिया, इतना तेज प्रवृत्त कर दिया अग्नि को। तारस अग्नि एधांसिमन काष्ठानी क्षणेन भस्मसात कुरुते, एक क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देता है। यथा तथा समिद्ध निरंतर ध्यान समाधि भी प्रवर्तित, आपके अंदर भी आपका अंतःकरण आत्मानुभूति करने योग्य आपके अंदर विद्यमान ज्ञान रूपी अग्नि कैसे प्रवृत्त हो गया, उसके लिए बता रहे। एक जन्म में नहीं होता, अनेक जन्म लग जाते हैं ज्ञान को अभ्यास करते 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 करते। अग्नि इतना, ज्ञान रूपी अग्नि इतना तेज होगा, अज्ञान और कार्य को नष्ट कर देता है। निरंतर ध्यान समाधि भी प्रवर्तितो ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानम उक्त लक्षणम, जो पूर्वोक्त लक्षण है ब्रह्मार्पण ब्रह्म से शुरू किए थे, उक्त लक्षणम तदेव अग्निर्ज्ञानाग्नि, उसी को अग्नि दृष्टिकोण से कहा गया। दृष्टांत दाष्टांत के साथ तुलना करने के लिए उसका नाम ज्ञानाग्नि। वह सर्वकर्माणि सर्वाणि पुण्य पाप मिश्र कर रूपाणि कर्माणि, पुण्य पाप और मिश्र तीन प्रकार कर्मांत योग सूत्रकार, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल कृष्ण करके दिया है ना सूत्रकार ने, उसके आधार पर उन्होंने बोल दिया पुण्य पाप और मिश्र रूपाणि कर्माणि, एक व्याख्या। अथवा यद्वा दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्मणो भोगे भोगैक नाशत्वा, प्रारब्ध कर्म कैसा है देखो, भोगैक नाशत्वात् तद विना, उसको छोड़ करके ज्ञानोत्पत्ति पूर्वभावी, ज्ञानोत्पत्ति के पूर्वभावी इस शरीर में इस जन्म में किए गए और पश्चात धावनी इस जन्म में आगे किए जाने आप मरण पर्यंत इत्यम रूपाणि सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् करोति क्षणात् भस्मी करोति इत्यर्थ हो। यथा स्थाणुज्ञानम तत्रूप आवर्ग अज्ञान निवर्तनेन सह चौर भूतादिम भ्रमम विध्वंस्य भ्रम कार्यंच विध्वंसयति। जैसा आप गए जंगल जा रहे थे, वहाँ एक सूखा पेड़ था और अब वहाँ कुछ छाया अन्य पेड़ों के कारण से था, ठीक से नहीं दिख रहा है, आपने सोचा बहुत बड़ा डकैत होगा, लंबा चौड़ा खड़ा है ये 8 फुट 10 फुट का, आप डर जाएंगे। यह जगह लगता है कि भूत आत्मा है, ये प्रेत आत्मा है। इन जैसे आप हिम्मत करके थोड़े आगे बढ़ गए, आपको दिख रहा है ये ठूंठ है, ये सूखा पेड़ है। जैसे ज्ञान हुआ वो भूत प्रेत हो या चोर आदि का ज्ञान है, तजन्य जो भयादि है सब क्या हो जाएगा, क्षण भर में खत्म। दृष्टांत दे रहे भाई, यथा स्थानु ज्ञानम, स्थानु मने ठूंठ सूखा पेड़, ऐसे ज्ञान होने पर तत्रूप आवरण ज्ञान निवर्तने न, उस पेड़ के आवरण करने वाला जो अज्ञान था वह निवृत्त हो गया, तो उसके साथ साथ चोर भूत आदि जो भ्रांति थी और उस भ्रांति से जन्य जो भ्रम कार्य
भय आदिता सब विध्वंसित हो जाता है। तथा उसी प्रकार से निष्क्रिय ब्रह्म आत्मत्व ज्ञान में निष्क्रिय ब्रह्म ही मैं अर्थात मेरी आत्मा है जो अलग नहीं है, साक्षात निष्क्रिय ब्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार का निश्चय आत्मज्ञ ज्ञान हो जाए तद आवरक ज्ञान निवर्तन अनादिकाल से भी तक अपने स्वरूप का आवरक बुद्ध जो अज्ञान था, जिसकी वजह से जीव भाव थी, कर्म आदि से लपेटे में आए हुए थे, वो सब अज्ञान के नष्ट के साथ नष्ट हो जाएंगे। अज्ञान निवर्तन जो है सहैव विदुषस तद उद्भावित कर्तृत्व भ्रमम विध्वंस्य तद संभावितानि सर्वाणि कर्माणि च सद्यो निर्मूलयति। उस आत्मा का आवरक, तद आवरक बने ब्रह्म का जो आवरक अज्ञान था, उसके निवृत्त होने मात्र से साथ साथ विद्वान के तद उद्भावित कर्तृत्व भ्रमम, उसके अज्ञान के उद्भावित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की भ्रांति वह ध्वंस तो होता ही है, इन साथ साथ उस कर्तृत्व भोक्तृत्व कारण से संभावित जितने भी कर्म थे उन सब को झटिति शीघ्र ही सद्यएव निर्मूलयति नष्ट कर देता है। सर्वदा निष्क्रिय अस्मित्यम विज्ञानवंतम विद्वांसम कर्मोति निष्क्रिय ब्रह्मात्मत्व विज्ञानम इत्यर्थः। जब ये विद्वान के अंदर यथार्थ दृढ़ निश्चय पूर्वक अनुभूति होती है, सर्वदा कभी भी मैं सक्रिय रहा ही नहीं, सदा से ही निष्क्रिय ही रहा हूँ, मैं अब भी हूँ और आगे भी निष्क्रिय ही रहूँगा। सर्वदा निष्क्रिय एव अस्मि इत्येवं विज्ञानवंतम विद्वांसम करोति निष्क्रिय ब्रह्मात्मत्व विज्ञानम। उसी के अंदर निष्क्रिय ब्रह्म आत्मत्व एकत्व के जो विज्ञान है वही इस प्रकार से सर्वकर्म का नाशक हो जाता है। न ज्ञान से ज्ञान निवृत्ति रेव कार्यम इति चेत न, पर एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को निवृत्त करता है, यही तो हमने सुना है। ज्ञान अज्ञान को कैसे निवृत्त कर देगा? मैं आपके अंदर एक देख रहा हूँ घट का ज्ञान हो रहा है और इतने में किसी ने बोला उधर देखा आपने, वहाँ पट दिखा, पट ज्ञान होने लगे तो क्या होगा? घट ज्ञान निवृत्त होगा तब ना पट ज्ञान होगा। इसलिए नैयायिकों ने क्या कहा? आत्मा में ज्ञान भी कैसा है? विचित्रंग न्याय से नष्ट हो जाता है। उत्तरोत्तर ज्ञान पूर्व ज्ञान को नष्ट करके ही उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पन्न हुआ, स्थिति लय हो जाता है, फिर दूसरा ज्ञान पैदा होता है। ये लहर जैसे चलते रहता है, निरंतर ज्ञान हो रहा है, निरंतर धारा चल रही, ज्ञान धारा। इसको धारावाहिक ज्ञान भी कहते हैं। अहम घट अहम घट अहम घट अहम घट अहम घट अहम घट बोलते रहो, लगातार उसका धारावाहिक कहा जाता है। घट का धारावाहिक ज्ञान से प्रथम क्षणावचन घट ज्ञान, द्वितीय क्षणावचन घट ज्ञान, तृतीय क्षणावचन घट ज्ञान भिन्न 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 माना जाएगा। अच्छा, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को ही निवृत्त करता है और आपने ज्ञान को अज्ञान का निवृत्त कैसे कह दिए? ये पूर्व पक्ष आशंका करता है ननो ज्ञान से ज्ञान निवृत्ति कार्यम यदि चिन्हो भ्रमादि निवृत्तिरपि तत्कार्यत्व पर्यवसानात्। कि लोक व्यवहार हम देख रहे हैं, भ्रमादि का निवृत्ति होता है अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से। तो यह अधिष्ठान में जो अयथार्थ ज्ञान हुआ था, भ्रम ज्ञान हुआ था, वह भ्रम ज्ञान किसके वजह से हुआ था? अधिष्ठान के अज्ञान के कारण से। और अधिष्ठान के ज्ञान से जब तक अधिष्ठान का अज्ञान निवृत्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान निवृत्त नहीं होता। इन लोक व्यवहार हम देख रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान निवृत्त हो रहा है का मतलब क्या है? अधिष्ठान का ज्ञान ने अधिष्ठान विषय का ज्ञान को नष्ट किया। अच्छा, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है, ये सर्वानुभव सिद्ध बात है। भ्रमादि निवृत्तिरपि तत्कार्यत्व पर्यवसानात्। भ्रमादि का निवृत्ति भी ज्ञान के द्वारा निवर्त्य है, कार्यत्व पर्यवसानात्। एक क्रियाया अनेक कार्यकारित्व दर्शनात्। एक क्रिया अनेक कार्यकारी भी होता हुआ लोक में देखा जाता है। यथा ब्रह्मास्त्र पातस्य, ब्रह्मास्त्र फेंका गया रावण के ऊपर राम के द्वारा, तो क्या हुआ था? रावण वक्षच्छेद प्राण निर्गमो देहपातश्च कार्यम भवति तद्वत्। तब तीन कार्य देखा गया। वह ब्रह्मास्त्र कहाँ गया? वक्ष स्थल में जाकर टक्कर मारा, उससे क्या हुआ? उसका प्राण का निर्गमन हुआ। और क्या हुआ? देह ही मर के गिर पड़ा, देहपातश्च। एक काम करके रुक गया बाण, केवल उसका छाती को छेदा
और ख़त्म हो गया, और कोई काम नहीं करेगा वो एक कार्य और भी एक जो है कारण क्रिया और भी कार्यों को करते गया क्रम से। जैसे हम लोग इसे दृष्टांत देते हैं ना कि आप ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी को रोक दिया तो भी क्या होता है, कुछ दूर और घिसते हुए चल जाता है। कई बार आप देखते इतने तगड़ा ब्रेक लगाए थे गाड़ी वाले, और चक्के का चिन्ह पड़ जाता है पूरा काला टायर का, उसके बाद भी चल रहा है ना, रोक तो दिया फिर क्यों जा रहा है वो गति है, वेग है इसके अंदर, इतना हो जाएगा ही वो। और जब स्थित दोनों के एक साथ दो ब्रेक होते हैं, दोनों के एक साथ लगाओगे तो क्या होगा, पलट ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से लौकिक दृष्टांत से भी समझा जा सकता है, कार्य भले आप एक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिया अनेक कार्यों को संपादन कर देता है। ननु ठीक है, लेकिन कर्म मात्र से आप अज्ञान कारित्व सिद्धे कारणाशात प्रारब्ध से आप संचितादि विनिवृत्ति स्यादेव। आपकी आशंका आ गई, ये हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जब तक पूरा नहीं हुआ मामला शांति रखो, सब जवाब मिल जाएंगे। पूर्व पक्षी कहता है कर्म मात्र का कारण कौन है, अज्ञान। चाहे प्रारब्ध कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो, चाहे क्रियमाण कर्म हो, तीन ही प्रकार कर्म विभाग माना आपने। अनंत जन्मों से इकट्ठा उसका नाम संचित कर्म है, और इस जन्म में ज्ञानोत्तर काल में जो किया जा रहा है उसका नाम क्रियमाण कर्म है, और तीसरा प्रारब्ध कर्म जो शरीर भोग दे रहा है। जो कोई भी कर्म, सकल कर्मों का कारण कौन है, अज्ञान है। इसलिए तो दूसरे ढंग से उठाया उपदेश शास्त्री में, क्या कि एक आदमी का 3 पत्नियां हैं, तीनों सधवा है, किसके निमित्त से, वो पति का जिंदा रहने से, और वो पति मर गया, और आप कहेंगे 2 विधवा हो गई, 1 सधवा रह गई, ये कैसे हो सकता है? पति मर गया, 3 पत्नी में से 2 तो विधवा हो गई, लेकिन 1 सधवा रहेगी। ये संभव है क्या लोक व्यवहार में? ये दृष्टांत उसने उठाया। तब सिद्धांत ने कहा कार्य के स्वरूप के ऊपर निर्भर है। यदि तीसरी पत्नी जो थी उसके पति के मरने के बाद दूसरे से विवाह करा दिया, तो फिर वो सधवा हो गई कि नहीं हो गई, हो जाएगी कि नहीं? तो उसी प्रकार से एक विशेष है स्थिति जहां पर आप सामान्य नियम का उल्लंघन हो जाता है। यहां पर भी सर्वकर्माणि के अंदर यद्यपि बात सही है, सकल कर्मों का कारण अज्ञान, अज्ञान नष्ट होने से सकल कार्य नष्ट होना चाहिए, ये नहीं होता। कारण नाश के बावजूद भी कार्य शेष रहता है। एक कुंभ मेला में 1989 का कुंभ मेला थी इलाहाबाद, तंबू में आग लग गया। आग लग जाने से सारे चीज नष्ट हो गया। लेकिन जो महात्मा थे मुख्य, उन्हें गए रुको रुको, कोई छेड़ना नहीं, 2 ट्रंक को कोई छेड़ना नहीं। जो 2 ट्रंक में नोट थे, दक्षिणा बांटने के लिए था। छेड़ोगे, हिलाओगे तो क्या हो जाएगा वो, पर इठा राख, पता नहीं चल गया नोट था कि क्या था। इसलिए उन्होंने कहा, वो बैंक वाले को बुलाया और कहा आप देखो इसमें नोट थे, आराम से खोल के देख लो। बड़ी बड़ी धीरे से उन्हें हिसाब से निकाला तो बाहर से दिख रहा है नोट वैसे के वैसे, लगता है जला हुआ ही नहीं। आप नंबर पढ़ सकते हैं। उन लोगों ने तुरंत कैमरे से फोटो खींच लिया और जितने नंबर सब लिख लिया, फिर उतना नोट उनको वापस दिया गया। आज जो नष्ट तो हो गए हैं, वास्तव में भस्म तो हो गया था ना, है ना? अभी कुछ कार्य उससे भी हो गया कि नहीं हुआ? ऐसे नोएडा में
घर में आग लग गया, पर्दे सब ऐसे दिख रहे थे, इसे छुआ राख, छूते ही वैसे वैसे दिख रहे, लगता कुछ जला ही नहीं है। जहां छू दिए पूरा राख का ढेर। कई बार चीज ऐसे दिखाई देते, लोक व्यवहार में दिख रहा है, अनुभव है कि नष्ट होने के बावजूद किंचित कार्य शेष रह जाता है। पूरे धागे नष्ट हो चुके, सब कुछ, फिर वो टिका कैसे राख, वैसे के वैसे कैसे दिख रहा। एक हवा का झोंक भी आ गया होता तो सब ढेर हो जाते। तो इसीलिए सर्वथा कारण का नष्ट होने से पूर्णतया उसका उत्पन्न सकल कार्य नष्ट होवे ये कोई जरूरी नहीं है, किंचित कार्य शेष रह सकता है। वही बता रहे जवाब में, प्रवृत्ति फलत्वात् तस्य निवृत्ति अनुपपत्ति है यथा भुक्ते है पूर्व भाविने। कहो सुंदर दृष्टांत देते हैं। आप भोजन खा चुके हैं, जो खाए हुआ भोजन है वो अपना काम करेगा ना। बोले आपने जान लिया ये सही था, खराब था, क्या था, पच रहा है, नहीं पच रहा है, जो भी है, ये अपना काम करते रहेगा। ये जो नहीं खाए हैं, यह भविष्य बनने वाला चीज, उसको आप नहीं खाना चाहें तो नहीं खा सकते। दो चीजें तो भूतकालीन और भावीकालीन, ये दोनों को तो असंबद्ध रह सकते हो, लेकिन जो खा चुकी है उससे असंबद्ध आप नहीं रह सकते। उसका जो भी प्रभाव है उसको भुगतना ही पड़ेगा। मालूम हो गया आपको इसमें जहर था, तब क्या करोगे? उल्टी करोगे, प्रभाव तो भुगतना पड़ा ना। तो इसलिए कहते दृष्टांत भोजन का ले रहे, देखिए यथा भुगते है पूर्व भावी न पश्चात भावी न अपनी अन्न से त्याग उपपद्यते। भुगते है पूर्व भावी ना, जो भोजन किया आपने उससे पूर्व भावी का त्याग संभव है, पश्चात भावी का भी त्याग संभव है न, तथा भुक्तान्न से भुक्त अन्न का त्याग संभव नहीं है। खाए हुआ अन्न है, बढ़िया माल खाए हो, अब थोड़ी उल्टी करोगे जबरदस्ती। जो भी आ चुका है सामने, खा चुके हो, उसको तो पचा के उसका आनंद लोगे। सर यहाँ पर भी जो फल देना आरंभ कर चुका है वो कर्म तो नष्ट नहीं होगा। प्रवृत्ति फलत्वात्, क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति फल वाला है वह अन्न, न तथा भुक्तान से त्याग संभवती। क्यों? प्रवृत्ति फलत्वात् तथैव आर्ध कर्मणोपि। सर आर्ध कर्म भी प्रवृत्ति फल वाला होने से वो नष्ट नहीं होता, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। न कार्य से सद्भावे कारण से भी सद्भावो अंगीकर्तव्य। यदि आप एक अंश में कार्य मान लोगे, उसे कारण का भी कुछ अंश में स्वीकार करना पड़ेगा। बिना कारण का कार्य कैसे टिकेगा? यदि चेन न, ऐसा मत कहो। कारणाभावे भी कार्याभास दर्शना, कारण के न रहने पर भी कार्य का आभास होता है। जैसे आपको भ्रम दूर हो गया, सर्प भ्रम, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा जब आओगे फिर संभल के चलोगे, दूर से आपको बिना सांप दिखने लगेगा। ये भ्रम निवृत्त हो गया, निश्चय हो गया रस्सी है वो। फिर भी कई बार दोबारा भ्रम हो जाता है, यद्यपि उस भ्रम के कारण अज्ञान तो नष्ट हो चुका था, उसके आभास संस्कार वशात आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कार्य से जो कारण अभावे भी कार्याभास दर्शनात् नियम अव्यवस्थित है। आपका नियम व्यवस्थित नहीं है, व्याप्ति ठीक नहीं है। कारणाभावे कार्याभाव, कार्याभावश्चेत् कारणाभाव, इस प्रकार की व्याप्ति आप नहीं बना सकते हैं। जल बुद्धौ नष्टायाम अपि मरौ, वही दृष्टांत दे रहे। मरुमरीचिका में जल बुद्धि नष्ट होने के बावजूद भी पुनर्जलाभास प्रतीत है, फिर उस क्षेत्र में जलाभास अवश्य होते रहेगा। सत्यत्व बुद्धि अभावे पे, आपको मालूम है ये जल, अब पहले जल सत्य मान के पीने के लिए दौड़ रहे थे, अब आपको भले ही जल दिख रहा है तो भी आप कहेंगे यहाँ जल है ही नहीं। सत्यत्व का अभाव रहेगा
मिथ्यात्व विशिष्ट होकर के जल भले दिखाई देते हैं। जैसे दूसरा दृष्टांत सर्व प्रसिद्ध है, आकाश में नीलिमा। आपको ज्ञान हो गया, शास्त्र पढ़ लिए, समझ गए, या विज्ञान से कैसे भी मालूम हो गया आकाश में कोई रंग नहीं है, निश्चय है आपको। आकाश में आकाश रूपी अधिकरण कारणभूत अज्ञान का नाश हो गया है, अतः वहाँ कार्यभूत नील रंग अज्ञान के कारण जो दिख रहा था वो भी खत्म। उसके बावजूद बस रोज देखोगे रोज नीलिमा ही दिखेगा। लेकिन आप क्या माने, रोज भ्रमित होते रहेंगे? नहीं होंगे। भले ही दिख रहा है फिर भी आप कहेंगे आकाश में नीलिमा दिखता है, लेकिन तो है ही नहीं। पहले सत्यत्व ने दिखा था और अब मिथ्यात्व ने दिख रहा है, यही फर्क है। प्रारकर में भी ऐसे ही, पहले हम जब जो भी सुख दुख आता है आदमी भोगता, बड़ा कष्ट होता है, दुख आए तो कष्ट होता है, सुख आए तो हर्षित होता था। अब क्या होगा? उन्हीं प्रारकर्म आदि को मिथ्यात्व दृष्टि से उसे होने वाला सुख दुख को मिथ्यारूपण देखेगा, न हर्ष न विषाद, कुछ भी नहीं होगा। उदासीन उदासीनो, सब चीजों को ये होता हुआ दिख रहा है उसको, उसे उसका कोई संबंध अपना ना होने के कारण से उसे सुख दुख आदि भोग नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। जलबुद्धौ नष्टायमपि मरो पुनर्जलाभास प्रतीत्य है, सत्यत्व बुद्धि भावेपि प्रतिच्छायादो व्यवहार दर्शनात्। एवमेव सत्यत्व बुद्धि का अभाव होने पर भी अपनी ही प्रतिच्छाया के साथ हम व्यवहार करते हैं। कई बार होता है, देखते हैं, दिखाई देते हैं, लोग आते चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे, चढ़ते हो तो उनकी दृष्टि अपनी छाया पे जा रही है और देख रहे हैं बाल इधर उधर हो रखा है, वो छाया में ही बाल को ठीक करते, दर्पण तो है ही नहीं सामने, लेकिन छाया में ही बाल को ठीक करते हुए चढ़ दिया। चढ़ते कि नहीं चढ़ते? क्या आपको मालूम नहीं है ये छाया झूठा है? फिर व्यवहार किया ना आपने, बाल क्यों ठीक किया आप? छाया में भी यह मालूम है सत्य नहीं है, फिर भी उसके साथ व्यवहार आप करते हो, ये लोक में देखा गया है। तद्वत यहाँ पर भी ये कर्म असत्य है, प्रारकर्म भी असत्य है, अब जिंदा है ये भी असत्य है, सब कुछ असत्य होते भी फिर भी व्यवहार होते रहेगा। इसको कहते हैं बाधा सामनाधिकरण ना व्यवहार होना, इसको कहा जाता है। बाद पूरक सामनाधिकरण व्यवहार हो जाता है। कर्म तत्फल आभास उपत्य है, इसी तरह से कर्म और उसके फल सुख दुख आदि आभास रूपेण होने में कोई दोष नहीं है। अतो युक्तम निष्क्रिय ब्रह्मात्म विज्ञान से समाधिना अप्रतिबद्धता प्रापितस्य अविद्या निशेष निर्मूलकत्वमिति। इसे युक्त हुआ यह कि निष्क्रिय ब्रह्मात्म विज्ञान से समाधि का अभ्यास करने पर अप्रतिबद्ध होकर के प्राप्त अनुभूति के आधार पर अविद्या को पूर्णतया संचित कर्म क्रियमाण कर्मों के सहित निर्मूल कर सकते हैं। अन्यथा तो अयम घटः इत्युक्ति मात्रे ब्रह्म आवर्ग ज्ञान सद्भाव प्रसंगा तस्मात् सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव इति विज्ञानम अज्ञानम सर्वं निर्मूल यत्येव सकार्यम इति सिद्धम। अन्यथा नहीं तो क्या होगा? ज्ञानोत्तर काल में भी अयम घट व्यवहार बोलेंगे नहीं बोलोगे? मैं कई बार आपको दृष्टांत देते हुए कहता हूं कि डाकिया आया, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? पोस्टमैन आ गया, आपसे पूछा ये गिरधर नाम का व्यक्ति है? आप बाहर आकर बोलोगे नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे बोलोगे? वो कहेगा 5000 रुपया आया है मनी ऑर्डर, तो बोलो नहीं मैं ये गिरधर, लो 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 लो, पैसे की बात है। अब कहेंगे नहीं आपका अरेस्ट वारंट आया है, तब कहे मैं ब्रह्म हूं, मैं गिरधर नहीं हूं। चालाकी है ना ये। आपका ब्रह्म ज्ञान व्यवहार में जो है आप ये नहीं कहोगे मैं ब्रह्म हूं, आप अपने नाम में बताओगे। ये उतने मात्र से आपका दोबारा ब्रह्म पर अज्ञान आ गया क्या? अपने आत्मा में अज्ञान आवरण कर लिया दोबारा? नहीं होता।
वही समझाता। नहीं तो क्या होगा, अयम घट ज्ञान होते ही फिर ब्रह्म का आवरण अज्ञान हो जाएगा। इन ऐसा नहीं होता। अन्यथा इस स्थिति आ जाती। अयम घट इत्युक्ति मात्र है ब्रह्म और का ज्ञान सद्भाव प्रसंग हो। तस्मात इसे हमारा निर्णय यही है, सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव इति विज्ञानम। ये जो सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव ऐसा अनुभूति होने पर वह अज्ञान सर्वम अज्ञानम निर्मूलित व पूर्णतः अज्ञान को निर्मूलित कर देता है। यही वो भी कैसे, अज्ञान को सकार्यम कार्य सहित अज्ञान को नष्ट कर देता है। इति सिद्धांत टिप्पण। यथा प्लवेन समुद्र संतरणे अभी, यह बात क्यों कहना पड़ा, आपने पूर्व श्लोक में प्लवेन कह दिया, जैसे समुद्र को आर पार नौका से कर देता है, इस ज्ञान रूपी नौका से संसार सागर को पार कर देता है। यह आपने पूर्व श्लोक में कहा। ये संशय होता है, आप पार कर लेंगे तो संसार तो रह जाता है ना। आप समुद्र पार कर जाएंगे, समुद्र रहेगा कि नहीं रहेगा? नौका से समुद्र पार कर जाओ तो भी समुद्र रहेगा। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी नौका से संसार सागर को तर भी जाऊं तो भी संसार सागर तो बना रहेगा। यदि बना रहेगा तो फिर फंसाएगा माया, फिर जाल में आएगा वो। तब ये शंका हो रही है, क्या ऐसी स्थिति है? मगर नहीं, दृष्टांत जितने अंश में दिया गया उतना अंश में ग्रहण करना पड़ता है, सर्वांश में नहीं घटा सकते। वही समझाने के लिए आरंभ करते हैं यहाँ टिप्पणकार। यथा प्लवेन समुद्र संतरणे भी समुद्र से नाशो न भवति तद्वात् ज्ञान प्लवेन संसार तत्कारण कर्म तत्कारण अज्ञान संतरणे भी संसार कर्म अज्ञानाम नाशो न स्यात्। संसार कर्म और अज्ञान ये सब नाशो न स्यात् इति चेत आह। यथैधांसी थी, तब दृष्टांत दूसरा दिया, भस्म सात को होता है। इसे क्या श्रुति प्रमाण है? कहते श्रुति प्रमाण है इसमें। श्रुतिश्चाप्याह तद यथैशिकातुलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं वहां से सर्वे पापान प्रदूयन्ते। जिस प्रकार से इशिका का तूल, इशिका का तूल जानते क्या है? क्या? हाँ, ये मौसम में भादव मास आ गया है। भाद्रपद मास के अंत में आप देखेंगे नदी के किनारा इधर उधर जंगल वगैरह में लंबे लंबे घास हो जाते हैं, और घास के ऊपर में फूल लगा और फूल से रुई निकलता है। उस रुई का नाम इशिका तूल। कि उस घास में क्या होता है? इशिकाएँ होती है, सीख होता है। इशिका माने सीख। उसका तलवार घास भी कह देते हैं, और तलवार से उसका तेज होता है। उस पीछे जाओ तो पैर को काट देगा, वो खून भी निकलता है, इतना तेज धार होता है उसका। उसके बीच में सीख होता है, उसको इशिका। उसके अग्रभाग में जो तूल है रुई है, हवा से उड़ जाता है, बहुत हल्की होती है। इसे उसका दृष्टांत उठा दिया। उसको जलने में कितना समय लगेगा? आग के संस्पर्श में आ जाए, जलने में क्षण भर भी जरूरत नहीं पड़ेगा, झट गायब हो जाए, तो पता नहीं चलेगा, स्वाह हो जाता है। इसको समझा रहे हैं, यथा इशिका तुलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं आस सर्वे पापान। ज्ञान क्या करेगा? आपके सगल पापों को उसी प्रकार से झट नष्ट कर देता है। क्षीयन्ते चासी कर्माणि, मुंडकोपनिषद में भी कहा है। सर्व पापानम तरति, बृहदारण्यक में भी कहा है। तयथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ता एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यन्ते उभे ही हैव एष एते तरतीति। ऐसा श्रुति स्मृति प्रमाण। जैसा कमल के पत्ता, उसके पत्ते भी जल में रहते हुए जल के साथ समुद्र नहीं होता, उसी प्रकार संसार सागर में रहते हुए संसार से असंबद्ध होता हुआ यह आत्मा रह जाता है, सगल पाप कर्मों के फल से रहित हो जाता है। दोनों ही प्रकार उभे ये न पुण्य पाप दोनों से तर जाता है। इत्य श्रुति स्मृतियाँ हैं।